नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सेहत जी है तो जहान है में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मुख और दंत रोग चिकित्सक से मिलवाने जा रहे हैं जो एकदम जुआ है और लेटेस्ट पढ़ाई करके आए हुए हैं। आज का सबसे बड़ी समस्या है वह ओरल कैंसर है, और ओरल कैंसर अधिकतर देखा जा रहा है कि कम उम्र के लड़कों को 16 साल से लेकर के और 25 साल के बच्चों को ही ओरल कैंसर हो रहा है। ओरल कैंसर का कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है जाने माने जनपद के जाने माने मुख और दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर आदित्य राय जी जो है जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आदित्य राय जी जो है मऊ जनपद के बलिया मोड़ पर बैठते हैं। स्टार डेंटल केयर आपका हॉस्पिटल है और एकदम जुआ है और एकदम नई तकनीकी के साथ जो है आप पढ़ाई करके आए हुए हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि ओरल कैंसर क्या है। जी डॉक्टर साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, वैसे तो मुंह में कई तरह के रोग होते हैं, जैसे कि पैरिया है, दांतों में दर्द होना, दांतों में घाव हो जाना, कुर्ला हो जाना। इन चीज़ों के साथ जो है ओरल कैंसर जो है बड़ा भयानक और विपरीत रूप इस समय पकड़ते जा रहा है, और विशेष करके 16 साल से लेकर के 25 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओरल कैंसर का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ओरल कैंसर जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है। ओरल कैंसर फिलहाल हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और इसका मुख्य कारण जो है वो खान पान इन द सेंस कि जैसे लोग तंबाकू से बनी ये आजकल ये गुटखा और ये सिगरेट, तंबाकू की सेवन, बीटल नट, सुपारी, इनका सेवन यूथ जो है वो ज़्यादा स्तर पे कर रहा है। ये जो है एक तरह से प्रमुख कारण है ओरल कैंसर के। तो कैंसर शब्द जो है, कैंसर शब्द आने के बाद लोगों के मन में बड़ा भय व्याप्त हो जाता है कि कैंसर से लोग सीधे अपनी जिंदगी को मौत से जोड़ लेते हैं। और ओरल कैंसर जो है मुंह में होता है, मुंह से लोगों को खाना होता है, पीना होता है, सारी गतिविधियां शरीर की मुंह से ही होनी होती हैं। तो धूम्रपान तो आपने इसका बहुत बड़ा कारण बताया कि धूम्रपान करने से लोगों को होता है। इसके दूसरे कारण क्या हो सकते हैं, इसके अलावा जो नहीं खाते हैं उनको भी होता है? देखिए, कारण एक तरह से अननोन कैंसर होता है क्या, एक तरह से जो सेल्स होती है शरीर जी, उसमें अचानक से, चाहे ये कह सकते हैं किसी कारणवश उसमें डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने की वजह से, और वो उसका कारण घाव लगने से हो सकता है, बार बार चोट लगने से हो सकता है, कहीं चोट लगी हो फिर बार बार उस पर घाव बनता जा रहा हो, उसका हम ध्यान ना दे रहे हैं, ये भी एक कारण है। जी, आपने घाव की बात किया डॉक्टर साहब। अक्सर ये देखा जाता है कि जब लोग खाना खाते हैं या कुछ खाते हैं तो अक्सर जो है मुंह उनका कट जाता है, बार बार चोट होता है। ये भी ओरल कैंसर का कारण हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल। किसी भी चीज़ पे अब एक बार चोट लगी, फिर उसको हम ध्यान ना दें कि उस पर फिर उस पर लगातार घाव लगती जा रही है, बनती जा रही है, तो ये भी इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इन सब चीज़ों पे छोटी चीज़ें हैं, शुरुआत में इंसान अगर ध्यान दे दे उस पर तो आगे ये सारी चीज़ों का कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ है। ओरल कैंसर में जो है हमको बचाव क्या करना चाहिए? सबसे जो पहले तो आपकी डाइट जो है उसको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, और जो उनके कारक है जिसके वजह से उस बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, पहले उस डाइट को आप मेंटेन करें। हेल्दी डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक ना। जैसे मैंने पहले ही कहा कि तंबाकू हो गया, तंबाकू से जुड़ा कोई भी प्रोडक्ट हो गया, सिगरेट हो गया, सुपारी तक भी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है उसको डाइट में बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करें। सेकेंडरी ये है कि अगर आपको सिर्फ कैंसर होने से पहले प्री कैंसरस लीजन होते हैं, ठीक है। प्री कैंसरस लीजन मतलब आपके, मैं ओरल कैंसर की बात कर रहा हूँ, आपके जो गाल है अंदर हिस्से, वहाँ पे या तो आपको दिख रही है कि सफ़ेद धारियाँ, चाहे सफ़ेद लाइन, चाहे ऐसा कोई घाव जो दिख रहा है, प्री कैंसरस लीजन दिख रहा है आपको, तो उसका आप उपचार करा लें तो आगे आपको ये होगा ही नहीं। प्री कैंसरस लीजन में ही आप उसको सही करा लीजिए, जिसे OSMF कहते हैं, ओरल सबम्यूकस मैट्रिक्स। आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है, ठीक है। उसमें होती क्या है, जो अंदर की आपकी घाव जो होते हैं उसकी वजह से मुंह ओपनिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये सब स्टार्टिंग शुरुआत देखा ये जाता है कि जो गुटखा, पान, सुर्ती, बीड़ी, सिगरेट लेते हैं, कभी कभी जो है लोगों का मानना है कि 3 उंगलियां अगर मुंह में जाती हैं तो हम ठीक है, लेकिन कभी कभी पता चलता है कि 2 उंगली जा रही है, फिर 1 उंगली जा रही है, फिर एकदम खुलना बंद हो जाता है। तो हम इसको क्या माने?
प्री कैंसरस लीजन में भी इसको ओएसएमएफ कहते हैं, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। हमारे मुंह जब जो भी है फाइबर्स होते हैं हर जगह, तो हम जब खान पान हमारी डाइट गड़बड़ होती है तो जो फाइबर्स होती हैं वो इलास्टिक फाइबर जो उस अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं, तो इलास्टिक नहीं रहेगा तो आपका मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये एक तरह से आपको संकेत है कि आप जाके एक बार उसको दिखा लें, आप उधर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो एक भ्रांतियां भी लोगों के मन में है कि अगर आपका दांत खराब हो गया है, दांत टूट गया है, फोड़ा हो गया है या मवाज बन गया है तो आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? होने को देखिए, कैंसर का कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कारण कि नहीं इसी कारण से होता है, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं क्लियर है नहीं इसी कारण से आपका दांत खराब है, कई कारण है उसमें, ये भी एक कारणों में है। अगर घाव बन रहा है तो उसका उपचार कराए, सही हो जाएगा। नहीं, दांत कभी कभी जब खराब हो जाते हैं, दांत कोड़े हो जाते हैं, तो दांत को जब उखाड़ा जाता है तो लोग कहते हैं कि दांत उखाड़ाएंगे तो घाव, ये भ्रांतियां लोगों की बीच। जी जी जी, भ्रांतियां हैं, ये सब भ्रांतियां जी। हैं। दांत निकलवाने से ऐसा नहीं है कि पहले से सारी चीजें हुई हैं, अब आप उस पर जाके कुछ ऐसा काम उस पर आप सर्जरी करा लें, चोट लगवा लें, तो फिर ये सारी अलग है। प्राइमरी ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि दांत निकलवाने से आपको कैंसर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पैरिया से कैंसर का कितना संबंध है? पैरिया अलग है जी। पैरिया इज डिफरेंट थिंग। पैरिया एक तरह से आपके ओरल हाइजीन आपकी सही नहीं है तो आपके जो मसूड़े हैं उसमें आपका इन्फेक्शन है, वो सब पैरिया, वो दूसरी चीज हो गई। ये बिल्कुल ये दोनों अलग है। मतलब लोगों का कहना ये होता है कि अगर आपको पैरिया हो गया तो आप कैंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा ना कि कैंसर का कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है। जी। ऐसा नहीं है कि इसी कारण से, ऐसा कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है। आप देखिए, जो लोग कहते हैं गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट, ये आपके कारक हैं, उसके वजह से संभावना बढ़ जाती है सर। जी। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि कई लोग हैं जीवन भर सिगरेट पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप संभावना बढ़ रही है कि नहीं हो सकता है तो उसको इमीडिएट रोक दें। संभावना लेके क्यों चलना, नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को ओरल कैंसर हो गया है तो हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए अगर वो स्टेज 2 पार कर चुका हो? हाँ, उसमें स्टेज, अगर प्राइमरी स्टेज में, मैंने कहा प्री कैंसरस लीजन्स है, प्री कैंसरस लीजन है तो उसमें नॉर्मल मेडिसिन चलती हैं आपकी, सही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेज उसके ऊपर बढ़ गया, जैसे अब फैल रहा है, इसको कहते हैं कि नहीं फैल रहा है कैंसर, तो उसमें आपकी थेरेपीज आती हैं, कीमोथेरेपी आती है, दवाएं चलती हैं उसके लिए। अब उसके ऊपर भी है तो सर्जिकल, नहीं तो फिर रेडिएशन थेरेपी आती है, थेरेपीज हैं। टाइम से अगर आपका उपचार हो गया कोई दिक्कत नहीं। लोगों का कहना ये भी है, मैं मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों का कहना ये है कि अगर मुंह में कैंसर हो गया तो फेफड़े में भी फैल सकता है, हार्ट में भी फैल सकता है। हाँ, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो। जी। हाँ, मतलब ये भ्रांतियां नहीं है, ये संभव है। हाँ, चीजें कैंसरस मतलब है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। एक सेल है जहाँ एक से मतलब उसका डिवीजन जो है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड हो रहा है, जी। तो फैलता है, स्प्रेड होता है। मतलब हाँ, वो किस स्टेज में है, कहाँ पे है, कैसे, कई चीजें उसके साथ। तो आप सुन रहे थे स्टार डेंटल केयर बलिया मोड़ मऊ के मुख और दंत रोग विशेषज्ञ आदित्य राय साहब को आपका स्पष्ट कहना था कि अगर आप सुर्ती खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, किसी भी इस तरह का सेवन करते हैं तो ये आपके ओरल कैंसर के कारक बन सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इन सभी वस्तुओं से दूरी बनाएं जो आपके खाने के बाद जो है ओरल कैंसर की संभावनाओं को जन्म दे सकता है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ तो देखते रहिए सेहत कार्यक्रम का जी है तो जहान है।